कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज आपको मैं बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान बिकोका के एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 2025 और 2026 के इनटेक के लिए। सबसे पहले आपने इनके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आ जाना है, जहाँ पे आपने अकाउंट रजिस्टर्ड करना है। पूरा मैं स्टेप बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। इसको याद कर लिएगा, अगर याद नहीं हो रहा तो उसको लिखिएगा स्टेप को, और या तो आप मेरी वीडियो को बार बार आप रिवर्स करके देख सकते हैं। तो यहाँ का जो इनका पोर्टल है apply.unimi.ib.it, ये पोर्टल को आप याद रख लें। आपने जस्ट पोर्टल ओपन करना है। यहाँ पे आपको रजिस्टर और साइन इन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। रजिस्टर के बटन पे आपने क्लिक रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है आई एम अ न्यू एप्लीकेंट। यहाँ पे आपने रजिस्टर करनी है। यहाँ पे जीमेल आईडी बनानी है आपने। यहाँ पे आपने एक जीमेल आईडी कोई सी भी आप अपनी, ठीक है, अपने नाम की हो, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एक कोड आया होगा, या वी हैव अ सेंड अप वन टाइम लॉगिन लिंक। इन्होंने हमें एक लॉगिन लिंक दिया है, यहाँ पे चेक करेंगे। ईमेल के ऊपर एक लिंक आ गया है, जिसके बाद आपने क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। क्लिक टू रजिस्टर करने के बाद आपकी ईमेल कंफर्म हो जाएगी, और इसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम रखना है। जैसे यहाँ पे हम नाम रखते हैं, एक स्टूडेंट हैं हमारे, उनका नाम रखते हैं हम नासिर खान। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ हो गया है। पासवर्ड सेट होने के बाद यहाँ पे आपने जस्ट अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आपने अपनी डालनी है। अपना मोबाइल नंबर ऑप्शन है, ठीक है। सिटीज़न आपने पाकिस्तान डाल के आपने एग्री करना है। उसके बाद न्यूज़, अगर आपको अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये होगा कि जितनी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ होंगी वो आपकी ईमेल पे आएंगी। तो यहाँ पे आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये देखें आप, यहाँ पे राइट हैंड टॉप पे, तो आपका यहाँ पे रिस्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। फाइंड प्रोग्राम्स पे ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ फ़िल्टर सेलेक्ट करने हैं आपने, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर को क्लिक करेंगे। अगर आप बैचलर में अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर में क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे अभी सर्च करके दिखा रहा हूँ आपको मास्टर के कोर्सेज, और यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2025-2026 है, इसको आगे रहने दिएगा। कोर्सेज यहाँ पे दो दिखा रहा है, इटालियन और इंग्लिश। हमने सेलेक्ट करने हैं इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश के 18 कोर्सेज दिखा रहा है ऊपर, लेकिन नीचे 12 रिजल्ट आए। तो यहाँ पे हम फाइंड प्रोग्राम्स करेंगे। जब फाइंड प्रोग्राम करेंगे, अब 18 में से 12 अपडेटेड है, जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के क्यों नहीं दिखा रहा, उसकी या तो डेडलाइन ख़त्म हो गई होगी। नीचे आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे ये अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजिकल साइंस है, इसकी डेडलाइन ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे ये हिडन दिखा रहा है। अब आप नीचे आएंगे, अब देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक ये कोर्स है जिन्होंने जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हमारे स्टूडेंट होते हैं वो इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का मास्टर है। इसकी डिटेल के लिए आप यहाँ पे ट्यूशन फीस डिटेल पूरी, आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन न्यू टैब ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आप पूरी डिटेल आ जाएगी यूनिवर्सिटी की, कि ये स्टडी कोर्स है। ये इटली में मिलान और पाविया, दो यूनिवर्सिटी से मिलके ये कोर्स, मतलब आधा आप पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी मिलान में, आधा पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में। 2 साल का मास्टर है। 120 यहाँ पे क्रेडिट्स हैं, क्रेडिट्स आवर, यहाँ पे CTS कहते हैं। और स्टडी लैंग्वेज है इंग्लिश। ये ज़रूर देखिएगा कि जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं वो इंग्लिश होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस वन टाइम होती है, ये रिफंडेबल नहीं होती है। अगर आपका एडमिशन आता है या नहीं आता है, रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है, आपने 30 यूरो हर हाल में पे करने हैं। 30 यूरो यहाँ पे लिखे हुए वन टाइम फ़ीस। और जब आपका एडमिशन आ जाता है तो आपने इनरोलमेंट फ़ीस अप्लाई कर देनी होती है 156 डिपॉजिट। ये भी वन टाइम फ़ीस होती है, जो कि रिफंडेबल नहीं होती। फिर आपने ये ज़रूर देखना है कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्री रिक्वेस्ट क्या है अप्लाई करने से पहले, क्योंकि ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। आपने यहाँ पे पैसे ज़ाया नहीं करने हैं, अपनी CGPA देखनी है, और इनकी क्या रिक्वायरमेंट है CGPA की, वो भी अभी हम देख लेते हैं। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके पास होल्ड एंड बैचलर डिग्री होनी चाहिए, CGPA कम से कम 3.5 होनी चाहिए 4 में से। तो जिनकी CGPA 3.55 से कम है, मैं इनको बोलूँगा कि आप उस पर यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें, क्योंकि आपके जो 30 यूरो हैं रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेहतर ये कि उन्होंने लिख दिया है 3.55 या उससे अबव होनी चाहिए। तो आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 3.55 से लेस देन है तो आप अप्लाई ना करें। अगर आपकी CGPA 3.55 इक्वल है या उससे ऊपर है, हायर है, तो अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये टॉप ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इटली में आती है। अब यहाँ पे आप राइट हैंड पे देख सकते हैं कि एक कॉलम बना हुआ है,
यहाँ पे जो इनका फॉल सेमेस्टर का जो फर्स्ट पीरियड था वो एंड हो चुका है। ठीक है, जो सेकंड पीरियड है उसकी स्टार्ट हो चुकी है। 17 मार्च से की एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है और आज देख सकते हैं कि 2 मई 2025 रात के 11:59 पे इनकी डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। आप अप्लाई करें। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं आपको लाइन से एक एक करके दिखाऊंगा। इनकी रिक्वायरमेंट पढ़ लिएगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पे इस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो एक पीडीएफ खुलेगी। इस यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, आइल्स कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरी डिटेल है। इस पीडीएफ को जब ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे पूरी डिटेल पढ़ लिएगा कि इंग्लिश फ्लुएंसी लेटर के ऊपर भी अप्लाई आप कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड यहाँ पे आप और भी कोर्सेज दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस फिजिक्स, जो कि जो है स्पेस के ऊपर जिन्होंने बैचलर करा, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आगे देखें डेटा साइंस, जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट है वो डेटा साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है यहाँ पे और इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम है यहाँ पे। अब और ये उनके लिए इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड सस्टेनेबिलिटी, जिन्होंने बैचलर क्या कहते हैं साइंस इकोनॉमिक्स में करा हुआ होता है, ये उनके लिए है। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जो ये यूनिवर्सिटी सिर्फ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम नहीं कराती, इंजीनियरिंग से हट दूसरे प्रोग्राम भी कराती है, जैसे कि मैनेजमेंट के प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम। अब आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जिन्होंने अपने बैचलर बीबीए में करा होता है, इकोनॉमिक्स में करा होता है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उनका एडमिशन बहुत आराम से आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। मैरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो उन्होंने बैचलर करा होता है ये इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैरीन साइंस में मार्केटिंग एंड ग्लोबल मार्केट, ये बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। कुछ स्टूडेंट हैं जो परेशान होते हैं कि यार सारी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो इटली की हैं वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हैं, कुछ नहीं है बल्कि ज़्यादा ही प्रोग्राम है और जो कि मैनेजमेंट साइड और मार्केटिंग साइड भी प्रोग्राम करा रही है। जैसे मार्केटिंग एंड ग्लोबल मार्केट्स, ये डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक। यहाँ पे वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीबीए करा हुआ, बैचलर जिन्होंने बिजनेस में करा हुआ या मैनेजमेंट में करा हुआ हो। और मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, जिन्होंने बैचलर 4 ईयर बैचलर जिन्होंने मैथ्स में करा हुआ होता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मैथ्स वाले, फिजिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये भी एक इंजीनियरिंग की फील्ड आ गई। और अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये एक और विजन साइंस, ऑप्टोमेट्री एंड विजन साइंस, एक और इंजीनियरिंग की फील्ड आ गई। अब ये 2 साल का मास्टर है फिजिक्स का, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड, सिर्फ फिजिक्स नहीं, सिर्फ अगर आप इंजीनियरिंग में भी हैं बैचलर करा हुआ, अगर आप फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं इस फील्ड में। तो ये 18 मास्टर थे जो कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड 2 मई 2025 इसकी डेट है। पहले आपने एडमिशन सिक्योर करना है। एडमिशन सिक्योर करने के बाद आपने, इसकी मैं डेडलाइन बता दूंगा, स्कॉलरशिप की डेडलाइन जब ओपन होंगी, क्योंकि होता क्या है कि आपने पहले एडमिशन सिक्योर करना है। अच्छा, यहाँ पे एडमिशन बगैर टेस्ट कुछ कुछ डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाते हैं। कुछ प्रोफेसर चाहते हैं कि वो आपका इंटरव्यू लें ऑनलाइन टीम्स के ऊपर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइक जूम और स्काइप। और या कुछ प्रोफेसर चाहते हैं कि उन कुछ कुछ जैसे मास्टर में डेटा साइंस हो गया, डेटा साइंस में मेरे जो दोस्त हैं जो डेटा साइंस में मिलान में पढ़ रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एडमिशन सिक्योर करने के लिए एडमिशन टेस्ट होगा। जब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे यहाँ पे, आपका यहाँ पे एक एडमिशन टेस्ट होगा जो कि आपके स्किल्स देखे जाएंगे, उसके बिहाफ में आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल के तौर पे, मैंने आपको कंप्लीट बताया नहीं, मिसाल के तौर पे आप डेटा साइंस में अप्लाई नाउ करते हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है। अच्छा, ये आ गया, ये ऐड हो गया डेटा साइंस, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने 1 to 1 आपने सबमिट एंड में करना है, राइट टॉप पे बटन देखें सबमिट, अभी नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब बोले टाइम अंटिल 1 मंथ, देखें यहाँ पे लिखा हुआ अभी 1 मंथ है। अब आपने यहाँ पे पूरी इनकी प्रोफाइल अपडेट करनी है, मतलब पूरा फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कि एग्ज़ाम आपके जितने भी एग्ज़ाम थे लास्ट ईयर से बैचलर के, वो सब डिटेल लिखनी है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे आ जाए हैं प्रोफाइल, प्रोफाइल पे आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नेम, पासपोर्ट एक्सपायरी, कंट्री रेजिडेंस, हर चीज़ यहाँ पे अपडेट करने के बाद आपने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। अभी भी सबमिट नहीं करना, सेव एज अ ड्राफ्ट कर दे रहा है, ठीक है। सबमिट हम एंड में करेंगे, मैं आपको पहले बता दूँ। फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे, आपके होम एड्रेस, वो सब चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, होम एड्रेस, फ़ोन नंबर, होम यूनिवर्सिटी जो आपकी लास्ट यूनिवर्सिटी थी उसका नाम आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे उनके
एड्रेस आएगा, कौन से कंट्री में है, कौन से ईयर में आपने एजुकेशन कंप्लीट करी, लेवल ऑफ एजुकेशन आ रहेगा, और यहाँ पे आपकी स्टडीज़ कब ख़त्म हुई, कब कंप्लीट हुई, यहाँ पे सब डिटेल आ रहेगी। फिर इसके बाद आप एजुकेशन में आएंगे तो यहाँ पे आपने इस तरह लिखना है कि आपने मैट्रिक इंटर और यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड सब डिटेल वन बाय वन डाली, यहाँ पे इंसर्ट करते रहेंगे। आपकी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी तो इंसर्ट करना है, आपने प्लस का साइन नज़र आ रहा है यहाँ पे इंसर्ट करके मैट्रिक आ रहेगा, इंटर आ रहेगा, फिर आपने बैचलर की डिग्री डिटेल आ रहेगी सारी, ठीक है। लैंग्वेजेस में आप आएंगे तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे कि आपकी नेटिव कौन सी है, उर्दू है, यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे आपने बताना है कि जो आपका जो टेस्ट है, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज जो आपकी इंग्लिश है वो आपकी उसका लेवल क्या है आपने, ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके सबमिट नहीं करना, पहले बता लो, सेव करके एक एक करके यहाँ पे जो भी डिटेल है वो आपने फिल करनी है। एम्प्लॉयमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट में आपने जो भी आपका जॉब एक्सपीरियंस लेटर है, जो भी आपने जॉब करी हुई है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड से रिलेटेड, आपने यहाँ पे डिटेल अपलोड करनी है यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट करके एक एक डिटेल आपने हर जितने भी कंपनीज में काम कर रहा है उसको ऐड करना है। फिर आपने यहाँ पे इसी तरह एक्टिविटीज़, यहाँ पे आपने समझेगा सीवी है आपकी, एक सीवी जा रही है आपकी, इसमें आपने अपनी डिटेल देनी है। और यहाँ पे रेजिडेंस, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, रेजिडेंस जो आपका एड्रेस है। यहाँ पे वीज़ा, अब वीज़ा के लिए यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है कि आप कब यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब इटली में ना आपको यहाँ पे इनकी डेट देनी होती है। तो यहाँ पे आप बताएंगे प्लेन आफ्टर ग्रेजुएट, कि आप यहाँ पे आपने रीज़न देना है कि यहाँ पे ग्रेजुएट होने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान से आप क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे या रिटर्न चले जाएंगे पाकिस्तान। तो बेहतर ये है कि यहाँ पे आप सेलेक्ट करें कि फाइंड वर्क इन डेस्टिनेशन कंट्री, मसला नहीं है क्योंकि आप यहाँ पढ़ रहे हैं। वीज़ा के लिए ज़रूरी होता है कि रिटर्न टू होम कंट्री बोले, लेकिन यहाँ इतना मसला नहीं है। फिर आपने यहाँ पे वीज़ा के बाद अब आ जाती है डॉक्यूमेंट की बारी। अब यहाँ पे अभी हमने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे हैं यहाँ पे, तो पहले हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। लिखा प्लीज़ केयरफुली स्टडी रिक्वायरमेंट इन द चेकलिस्ट, स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड अपलोड दें। आपने पहले इनकी चेकलिस्ट पढ़नी है, इनकी चेकलिस्ट ओपन करते हैं। इनकी चेकलिस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा ये चेकलिस्ट है ये डॉक्यूमेंट की, जो जो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आइल्स है तो आप आइल्स लगा दें, अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना है, ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट लगाना है आपको। और यहाँ पे कोर्स की डिस्क्रिप्शन डालनी है, जो भी आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा है उसके कोर्स की डिस्क्रिप्शन आपने पूरी कंप्लीट डालनी होती है। प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन पेमेंट, 30 यूरो पे करने के बाद आपने यहाँ पे जो रिसिप्ट आएगी आपकी ईमेल पे यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद चेकलिस्ट जब खत्म हो जाएगी, पूरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया आपने, यहाँ पे सबमिट कर देना है। पहले आपने 30 यूरो फीस जो है इसकी एप्लीकेशन फ़ीस आपने पे करनी है। वो कहाँ से पे करनी है, लेफ्ट पे आप देखेंगे फाइनेंस का, यहाँ पे फाइनेंस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। फाइनेंस पे क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है प्रोफॉर्मा इनवॉइस, यहाँ पे आपने 30 यूरो जो पे करने हैं यहाँ पे ये पे करने हैं। अब यहाँ पे आप क्या दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो आप यहाँ पे प्रिंट करके आप किसी बैंक में जा सकते हैं, क्योंकि आप इटली में नहीं है या इटली से बाहर है तो आप पे नहीं कर सकते। इसका एक तरीका है पे विथ पागोपा, ये आप देखेंगे राइट पे, मैं क्लिक ऑन द बटन एंड प्रोसीड विथ ऑनलाइन पेमेंट, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का आ जाएगा। इसका वेट करते हैं। अब यहाँ पे आ गया 30 यूरो फ़ी पे करनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, ठीक है। इटालियन पर्सनल आईडी आपकी नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई डोंट हैव इटालियन पर्सनल आईडी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एड्रेस आपने अपना डालना है, ठीक है। कंट्री अपने पाकिस्तान चूज़ करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वो भी देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे विया कुछ भी डाल देते हैं, दिखा भी देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 80 सेलेक्ट करता हूँ, फ़ोन नंबर ऑप्शन है तो उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे अगर हम सबमिट करते हैं, इसके बाद ये पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। ये आप देख सकते हैं 30 यूरो आपने पे करने हैं। स्टार्ट ऑनलाइन पेमेंट, प्रिंट प्रिंट नहीं करें क्योंकि आप ऑनलाइन पे करना चाह रहे हैं। स्टार्ट ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे आप। जब स्टार्ट ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको
पागो पा का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपने यहाँ पे अपनी ईमेल रिपीट करनी है, यहाँ पे रिपीट अगेन कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपने अब पे का ऑप्शन आ रहा है कि आपने अभी पे से पे करना है कार्ता। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा कार्ता से, कार्ता कहते हैं कार्ड को। तो यहाँ पे आपने बैंक कार्ड लगाना है। अगर आपका बैंक कार्ड इंटरनेशनल आपकी ट्रांजेक्शन होती है तो आप ये चूज़ करें, ठीक है। अगर आप कभी कभार मसले आते हैं कि पाकिस्तान से या इंडिया से वहाँ से पे नहीं हो पा रहे होते, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रही होती, तो कोई भी आपका दोस्त हो जो इटली में हो उससे आप पे करके आप ये करवा सकते हैं। यहाँ पे जस्ट कार्ड की डिटेल डालनी है, एक्सपायरेशन डेट, सीवीवी, और जस्ट कंटिन्यू करके पे कर देना है। पे करने के बाद आपके पास ईमेल आएगी और उस ईमेल पे रिसिप्ट लगी हुई है, रिसिप्ट आपने अपलोड करनी है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये वाले ऑप्शन पे टास्क पे जाएंगे आप, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे अपलोड करनी है और आखिर में आपने सबमिट कर देना है।